गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। सलाम जेके में मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। 90 मिनट तक हम और आप साथ साथ रहने वाले हैं और इन मुख्तलिफ मौज़ूआत में जम्मू कश्मीर तरजीहात में रहेगा। मुल्क की बड़ी खबरें जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं और आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स होनी है उस पर डिटेल्स अपडेट्स के साथ आपके सामने अगले 90 मिनट के दौरान रखेंगे। प्रोग्राम के आखिर में आपके सामने चलेंगे बैनुल-अक़वामी या कौमी खबरों के बाद हमारा एक जो तय फॉर्मेट रहता है उस सेगमेंट के हिसाब से और फॉर्मेट के हिसाब से आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक आपको बड़ी खबरें बताएंगे। साथ ही साथ आज दिन भर क्या होने वाला है, 27 अक्टूबर आज है, इस दिन की अहमियत क्या है, क्यों ये अहम है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है और हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर की तारीख में इस दिन पर क्यों बात की जानी चाहिए, ये आपको बताएंगे। आगे चलकर चूंकि प्रोग्राम भी इस हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर होने हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहम दौरा आज होने जा रहा है मरकजी वजीर का, उस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन जहां तक प्रोग्राम की बात है तो न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। एक क्लिक आप करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर दुनिया भर की खबरें, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर जो नॉर्दर्न पार्ट है, आप तमाम वो डिटेल्स अपडेट्स आपको वक्तन फ़क्तन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। इसके अलावा वक्फे से फेसबुक, यूट्यूब और दीगर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमारी नशरियात जारी रहेंगी, उन सब पर एक एक करके रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा नजर करते हैं आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। माजी में आज का दिन क्यों अहम था, क्यों बात करना इस वक्त इस पर जरूरी है, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे में तारीख में आज का दिन 27 अक्टूबर की तारीख है और 1924 में आज ही के दिन सोवियत यूनियन के अंदर उज़्बेक SSR की बुनियाद रखी गई। अक्टूबर 27 की तारीख साल 1924, आज से ठीक 98 वर्ष कबल 1979 में सेंट विंसेंट की और ग्रेनाडाइंस ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की, आज ही का दिन था। 1979 में 27 अक्टूबर को 1991 में तुर्कमेनिस्तान ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। इन दोनों ममालिक की तरफ से आज के दिन का दिन जो है वो यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जा रहा है। 1983 में चीन ने ऐलान किया कि उसकी आबादी 1 बिलियन से तजावुज़ कर गई है, यानी आज पॉपुलेशन बेस्ड जो सर्वे चीन की तरफ से जारी किया गया था 1983 में पहला ये सर्वे था 27 तारीख को। और तारीख में आज ही के दिन यानी कि 27 अक्टूबर को आज ही के दिन 1947 में आवाज के साथ रिकॉर्ड की गई न्यूज रील पहली मर्तबा न्यूयॉर्क में पेश की गई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 27 अक्टूबर साल 1904 में दुनिया की पहली सबवे इंटर न्यूयॉर्क में चलनी शुरू हो गई, यानी कि इंटर ट्रांजिट न्यूयॉर्क में चलनी शुरू हो गई, यानी कि सबवे इंटर ट्रांजिट न्यूयॉर्क में चलनी शुरू हो गई। और आज ही के दिन साल 2009 में पाकिस्तान के शहर पेशावर में बम धमाका हुआ और उस बम धमाके में 113 अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन यानी कि 27 अक्टूबर साल 2017 में कालोतीना ने स्पेन से आज़ादी का ऐलान कर दिया, वो आज ही का दिन था 27 अक्टूबर और साल 2017। हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम बातें थी। गौहर कुछ स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और अब तय फॉर्मेट के मुताबिक इतिहास में आज का दिन या तारीख में आज का दिन आपके सामने आज के दिन के हवाले से एक लंबी फहरिस्त रहती है, लेकिन कुछ अहम पॉइंट्स रहते हैं वो आपके सामने रखे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे एक कदम और खबरों की तरफ आगे आपको लिए चलते हैं। और सबसे पहले आज खबर बताएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख या मुल्क के लिए आज का दिन क्यों अहम है। 26 तारीख यौम इल्हाक के तौर पर मनाया गया, जहां पर इससे पहले हम देखते थे कि इन्फेंट्री डे के तौर पर इस दिन को मनाया जाता था, लेकिन अब 27 तारीख को 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से इंज़िमाम और इल्हाक का दिन एक साथ मनाने का ऐलान किया गया, तब्दीली जरूर लाई गई। लेकिन उसके बाद आज इन्फेंट्री डे के मौके पर जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोग्राम मुनक्किद होने जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है गौहर के आज वज़ीर दाखिला माफ कीजिएगा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। कल वो लद्दाख जाएंगे, लेकिन आज का दिन उससे भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से। जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा उनका आज बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा और आज वो वादी कश्मीर का दौरा करेंगे। और आज वादी कश्मीर के दौरे के दौरान जहाँ वो पहले जिला बडगाम का दौरा करेंगे, जिला बडगाम पहुंचेंगे जहाँ वो इन्फेंट्री डे में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। उसके साथ साथ ही वहाँ पर LG मनोज सिन्हा के साथ दीगर जो फौजी आला अफसरान हैं वो वहाँ पर शामिल होंगे। और उसके साथ साथ ही वो उन फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे जो आज ही के दिन अब 1947 में
फौज वादी कश्मीर जम्मू कश्मीर पहुंची, खासकर वादी कश्मीर पहुंची, तो उसके साथ ही उन फौजियों को भी खराज अकीदत पेश करेंगे। उसके साथ साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कई ऐसे मंसूबे हैं जिनका वो इफ्तिताह करेंगे, यानी कि हरी झंडी दिखाएंगे। और साथ ही साथ जहां वो वादी कश्मीर का दौरा करने के साथ इन्फेंट्री डे में शामिल होने के अलावा वो जम्मू कश्मीर के जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पर भी वो दौरा करेंगे। उसके साथ साथ ही वो लद्दाख का भी दौरा करेंगे। और लद्दाख के अंदर जो LAC भारत और चीन के दरमियान LAC के अंदर जो जारी कशीदगी है उसके तनाव, उसकी ताज़ा सूरत हाल पर भी वो वहाँ पर तफसीली वहाँ पर जायजा लेंगे। और कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है वज़ीर दिफा उसका भी जायजा लेंगे और फौजी अफसरान के साथ भी मीटिंग होगी। आज के दिन वो जम्मू कश्मीर में जरूर होंगे, लेकिन कल का दिन भी काफी अहम है। लेह में वो पहुंचेंगे। लद्दाख मरकज के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उससे उनको ब्रीफ किया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, पुल हैं लद्दाख से जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने वाली, या फिर लद्दाख के अंदर जो स्ट्रेटेजी के एतबार से काफी अहम है, यानी जो अफवाज ज्यादा इस्तेमाल करती हैं उनका वो इफ्तिताह करेंगे। संगे बुनियाद कुछ पुलों का, कुछ रास्तों का रखा जाएगा। और रोड कनेक्टिविटी जो है 0 लाइन से IB तक, वो एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान भी इन्फेंट्री डे के मौके पर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ा दिन है। कुल मिलाकर 75 ऐसे मंसूबे हैं वो अवाम को वक्फ किए जाएंगे। बहुत सारे जो है वो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, ज्यादा इनमें लद्दाख में है। विलेज शयोक है लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर लद्दाख में। और 28 अक्टूबर यानी कल का दिन इसीलिए हम बता रहे हैं कि आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर वो लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। इन्फेंट्री डे के मौके पर अफसरान से मुलाकातें होंगी सेंट्रल कश्मीर के अंदर। लेकिन साथ ही साथ 28 तारीख वो जो अभी की सिचुएशन है उसको रिव्यू करेंगे लद्दाख के अंदर। इतना ही नहीं, 75 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवाम को वक्फ किए जाएंगे। कुछ इनमें पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों के साथ हैं, कुछ इनमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन के साथ लगने वाली सरहद है उस पर है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन मंसूबों का वो इफ्तिताह करेंगे। प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, न सिर्फ शहरियों के लिए बल्कि अफवाज के लिए जिनने ज्यादा इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर करना है, ताकि एक्सेस जो है वो सड़कों के जरिए सरहदी इलाकों में और आसान हो सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनका बयान भी सामने आया, क्योंकि उधमपुर, कठुआ, डोडा के अंदर भी 7 पुल ऐसे हैं जिनको इनॉग्रेट किया जाएगा, जिनका इफ्तिताह होगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली, अभी जो तो वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन दिल्ली से भी उनकी तरफ से प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मुतलकिन के साथ बात करेंगे। 7 पुल डिफेंस मिनिस्टर कठुआ के अंदर जिनका इफ्तिताह करेंगे, इनमें जंतरिया पुल है, इसके अलावा कुनियाली आइका है, कुनियाली 2 पुल है, चिनाब बड़ी है, पक्का कोठा है, और चल्ला नाला और बिनादी के ऊपर पुल बने हैं, उनको भी वज़ीर दिफा कल जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे। वहां से पहला काफिला निकलेगा इफ्तिताही तकरीब के बाद। जम्मू के अंदर सतवारी मंडल मकवाल सड़क के ऊपर एक पुल है, उसको इफ्तिताह किया जाएगा, जो कि बॉर्डर के करीबी हिस्सों को जोड़ने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 10% टोटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इलाके में आते हैं, और 0 लाइन के साथ भी जोड़ने में या बॉर्डर एरियाज में जोड़ने, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर बिलखुसूस है पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहद, उसके साथ जोड़ने वाले ये एरियाज में काफ़ी वाइटल रोल इन पुलों का है। इन 75 प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन के अलावा डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो मशरकी लद्दाख के अंदर सूरत हाल है और चीनी अफवाज की तरफ से जो सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं उस पर भी, या जो उसके बाद इनखला का अमल जिस पर भारत और चीन मुज़ाकराती अमल मुसलसल फौजी और सिफारती सतह पर चला रहे हैं, उस मुज़ाकरात का अभी तक कितना फ़र्क महसूस किया जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ा है, इनखला का अमल मुकम्मल होगा या नहीं, इन तमाम चीज़ों का जो है फ्रिक्शन पॉइंट्स पर, चूँकि वहाँ पर अभी भी अफवाज आमने सामने हैं तो दोनों बज़िद हैं, वो मामलात एक दूसरे के सामने रखने की कोशिश भी हुई है। उस पर अफवाज के साथ डिस्कस कल राजनाथ सिंह की तरफ से किया जाएगा। और इस मौके पर इतलात ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के साथ साथ नॉर्दर्न कमांड चीफ भी इनके साथ होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो आज बडगाम में भी वज़ीर दिफा के साथ होंगे। बडगाम जिले के अंदर जहां पर आज इन्फेंट्री डे के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब होने जा रही है। 15 क्रॉप्स हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर भी सिचुएशन को LOC पर जो इस वक्त है उसको रिव्यू किया जाएगा और टॉप आर्मी ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पर मीटिंग भी करने वाले हैं। उसके बाद माना जा रहा है, जो गौर ने आपको बताया, कि शायद वो फॉरवर्ड पोस्ट का भी खुद दौरा करें। वादी के अंदर शुमाली इलाकाजात में जनूबी हिस्सों में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। पुलिस और अफवाज की जानिब से उन्हें ब्रीफ भी सूरत हाल से किया जाएगा। आज और कल यानी 24 घंटे बड़े बिजी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से
दिफाई एतबार से, क्योंकि वज़ीर दिफा जम्मू कश्मीर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरेंगे, जहां से सीधा वो बडगाम जाएंगे। इन्फेंट्री डे की तकरीब में वो शिरकत करेंगे। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे। जहाँ वज़ीर दिफा की हमने बात की है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की भी बात करते हैं, क्योंकि कल नई दिल्ली के अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई और तकरीब के दौरान जहाँ एक किताब की रस्म इजराई अंजाम दी गई है, उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के हालात और जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी एलजी ने जब खिताब किया इस तकरीब के दौरान, तो उन्होंने जिक्र किया है कि दफ़ा 370 यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं, उस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से तब्दीली आई है। और उन्होंने ये भी कहा है किसी पार्टी किसी जमात का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से खानदानी सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही थी, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आवाम को नाइंसाफी और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का इस्तेसाल हुआ है, ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से लोगों का इस्तेमाल हुआ है, लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन दफ़ा 370 के खात्मे के बाद ही यानी कि 5 अगस्त के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर तब्दीली आई है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो इलाही पसंद है या दहशत गर्दी है, करप्शन है और खानदानी सियासत है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो तब्दील हो गए हैं। और तामीर और तरक्की जिसका ख्वाब वज़ीर आज़म की जानिब से देखा गया है, उसमें जो है कोशिश लगातार जारी हो और इंतजामिया के साथ साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से भी जम्मू कश्मीर में तब्दीलियां लाई जा रही है। दरअसल दिल्ली के अंदर एक तकरीब थी जहां पर एक किताब लॉन्च की गई, द टू कश्मीर नाम से खालिद जहांगीर की किताब थी और इस तकरीब का हिस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। रात को वो दिल्ली पहुंचे और आज सुबह उन्होंने वापस जम्मू कश्मीर जाना, क्योंकि वज़ीर दिफा का भी दौरा है। पहली खबर में हमने आपको बताया मनोज सिन्हा का वहां रहना जरूरी है, तो वहां उस तकरीब का वो भी हिस्सा होंगे बडगाम के अंदर। तो दिल्ली के अंदर इस तकरीब में जहां किताब उन्होंने लॉन्च की, किताब के अंदर जो दोनों तरफ, उस तरफ की कश्मीर की और इस तरफ की जम्मू कश्मीर की हालात की अक्कासी करने की कोशिश हुई है, उस पर उन्होंने एक नज़र दौड़ाई। और दूसरी बात, निशाने पर एक तरह से सियासी जमातें भी वो तमाम थी जिन्होंने हाल ही में या माजी करीब में इस तरह के बयानात दिए हैं, जिसमें सरकार का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि लोगों को या बिलखुसूस नौजवानों को भड़काने की कोशिश है और हालात को ख़राब करने में उतना ही रोल इन पॉलिटिशियंस का है जिनने उल्टे सीधे बयानात दिए हैं जितना पाकिस्तान का है। ये कल भी इस फंक्शन के दौरान उन्होंने बात दोहराई है। सबसे बड़ी बात जो भारत पाकिस्तान के ताल्लुक से, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से इस जम्मू कश्मीर का या उस तरफ के जम्मू कश्मीर का कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। सूरत हाल वहाँ इंतहाई ख़राब है और इस सारी सिचुएशन में 2-2.5 बरसों के दौरान जो इक़दाम सरकार ने उठाए हैं, अगर कोई इन्हें सही नहीं ठहरा सकता है तो कम से कम उल्टे सीधे बयान या मुल्क या रियासत मुखालिफ कुछ ऐसी चीजें करके या ऐसे इक़दाम करके वो बयानात देने की और अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो भी जिंदा रहें, उनका वजूद जिंदा रहे। दिल्ली से बयान उनका सामने आया और दहशतगर्दी या बाकी जो अवाम या समाज मुखालिफ काम थे उनसे निजात दिलाने में 370 का खात्मा जरूरी था, जो इनने किताब के हवाले से बात करते हुए कहा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बयान उस वक्त सामने आया जब इन्फेंट्री डे भी या यौम इल्हाक भी साथ साथ मनाया जा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए नई दिल्ली से पैसा तो बहुत जाता रहा, लेकिन गलत इस्तेमाल हुआ। अगर ये इस्तेमाल हुआ होता शायद आज ना ये किताब लिखने की जरूरत पड़ती, ना ये बात करने की जरूरत पड़ती जो वो कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनिएगा दिल्ली में इस तकरीब में जो उन्होंने खिताब किया है, उसकी चंद और बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं। खासतौर से वेस्टर्न मीडिया का एक बड़ा सेक्शन है जो झूठ को फैलाने में काफी इस इकोसिस्टम की मदद करता है। बात वो डेमोक्रेसी की करता है, लेकिन इस झूठ को फैलाने में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से ज्यादा योगदान उन लोगों का है। और मुझे विश्वास है कि द टू कश्मीर पढ़ने के बाद देश और दुनिया के प्रबुद्ध जनों को ये अंतर साफ तौर पर नजर आएगा। ये सच है कि मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पिछले 2.5-3 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि एक सामान्य आदमी के मन में एक धारणा बैठी है कि नहीं, सिस्टम काम कर सकता है। और मैं मानता हूं कि दुनिया में जो दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, अगर ह्यूमैनिटीज में देखें तो रूल ऑफ लॉ और विज्ञान में देखें तो व्हील, इससे बड़ा ओरिजिनल आविष्कार कोई नहीं है दुनिया में। तो रूल ऑफ लॉ, जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा रूल ऑफ लॉ में कायम हो जाए,
ये मैं मानता हूं कि बड़ी भारी उपलब्धि है। सीआईडी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, किसी की मृत्यु के पश्चात 3 लाख लोग इकट्ठे होंगे, कश्मीर में चलना दूभर हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं खनक भी नहीं आई, और एक नहीं कई कई घटनाएं आप लोगों ने देखी हैं। अब आम आदमी को ये यकीन हो गया है कि नहीं साहब, कानून का राज चलाया जा सकता है। कुछ लोग इसके खिलाफ तर्क देते हैं कि ये भय के कारण है, ये तर्क चलाने की कोशिश करते हैं और विस्फोट हो जाएगा, भविष्यवाणी भी करते हैं लोग। मुझे लगता है कि आईना लेकर के लोगों को अब देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक माहौल ये बनाया गया था। मैंने एक दिन एक बात कही थी कि कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि यहां तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के साथ आप नहीं जुड़ जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यहां पहुंचाया है, और मैं मानता हूं कि वो ज्यादा गुनाहगार हैं उन लोगों से जिन्होंने आतंकवाद से सीधे अपना रास्ता रखा है। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जब तक आतंकवाद एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म नहीं रहेगा तो दिल्ली में हमें नहीं कोई पूछेगा। मुझे लगता है कि इनको भी अब लोग धीरे धीरे समझ गए हैं और जान गए हैं। मैं खालिद साहब से केवल एक बात कहूंगा कि ढेर सारा आपने रिसर्च किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से पीओजेके से कोई तुलना नहीं। मैं आगे अभी बताऊंगा, जो आंकड़े आपने दिए, आज मैं जहाज में ही पढ़ रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जितना पैसा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है, अगर उसका सदुपयोग हुआ होता तो आज जहां हम हैं उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे रहे हुए। तो एक पत्रकार के नाते, एक आलोचक के नाते मुझे लगता है कि ये भी हमको ईमानदारी से लिखना चाहिए कि हम जहां पहुंचे हैं वो हमारे संतोष का विषय नहीं है। अब जो पीओजेके है, कर्ज से डूबा हुआ देश, मैं समझता हूं कि वहां न सड़क है, न अस्पताल है, न स्कूल हैं, और अपने आवाम को, युवाओं को बुनियादी सुविधाएं भी वो नहीं दे पा रहे हैं। अब जो ये काम नहीं कर पा रहा है वो क्या करेगा? एक दिन मैंने श्रीनगर में एक किस्सा सुनाया तालिबानी कमांडर का। एक तालिबानी कमांडर था, बड़ा क्रूर था, कहीं भी हत्या करता था। स्कूल हो, अस्पताल हो, इवन मैयत में भी लोग जा रहे हैं तो गोली चला देता था, लोगों को मार देता था। तो उसका एक परिचित आदमी था, उसने पूछा उससे, कैसा क्यों करते हो तुम? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुमको ये नहीं लगता कि समाज में तुम्हारी इमेज, छवि बहुत खराब होगी? तो उसने कहा कि देखो भाई, हम स्कूल दे नहीं सकते, हम अस्पताल दे नहीं सकते, हम सड़क बना नहीं सकते, हम ट्रेन चला नहीं सकते। हम एक ही काम कर सकते हैं कि लोगों में सिक्योरिटी की भावना पैदा करें। और वो कैसे पैदा करेंगे? पहले उनको इनसिक्योर करेंगे, और तब उनको ये भरोसा होगा कि जब तक तालिबान का शासन नहीं आएगा तब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा। अब ये जो हमारे पड़ोसी की स्थिति है, न सड़क, न शिक्षा, न चिकित्सा, माने कोई जो भी नागरिक के जीवन की न्यूनतम सुविधाएं वो मुहैया कराने में इतनी आर्थिक बदहाली है कि वो कर नहीं सकते। तो सीधे नहीं, क्योंकि सीधे उन्होंने आजमा लिया है कई बार, वो संभव नहीं है कि सीधे आप कुछ कर सकें। तो फिर ये सहारा लेकर के यहाँ के युवाओं को बरगलाने की, उनमें ये बात विश्वास दिलाने की कि भाई भारत आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। भाई जो अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता है वो जम्मू कश्मीर के लिए क्या करेगा? एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली की तकरीब से खिताब कर रहे थे, और बातें आपके सामने जो कुछ बड़े बयानात थे, पैसा गलत इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, और बिना नाम लिए कहीं ना कहीं सियासी जमातें निशाने पर उनके गौहर इस बार थी।
बिल्कुल, एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से ये तकरीब के दौरान जहाँ उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा है कि जो मरकजी सरकार की जानिब से फंड्स वागुजार किए जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए, उनका गलत इस्तेमाल हुआ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो बढ़ते आगे, अब आज जहाँ हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर के जो वोटर के हवाले से जो वोटरों का इंदराज जिस तरह से उसका प्रोसेस चल रहा है, अब जम्मू कश्मीर में वोटर बनाने का अमल जो है वो लगातार जारी है। अब यूटी में वोटर बनने के लिए 10 लाख फॉर्म जमा हुए हैं। ये इंतजामिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जो है खबर आ रही है कि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जब से प्रोसेस शुरू हुआ है, डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात को लेकर जो सरगर्मियाँ जारी हैं, उस सिलसिले में जिस तरह से वोटर प्रोसेस शुरू हुआ है तो 10 लाख फॉर्म अब तक जमा हो चुके हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ जो 3.5 लाख ने कटौती के लिए जो है उसके लिए दरख्वास्त दी है, ये खबर इस वक्त आ रही है। और तकरीबन 10 लाख फॉर्म जमा हुए, जबकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब 25 अक्टूबर को ये प्रोसेस जो है वो वोटर प्रोसेस जो रिवीजन प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। उसके बाद ही 25 नवंबर को मुकम्मल होगा। तो उसके बाद ही जो बताया जाता है कि जो खबर इस वक्त आ रही है कि फ़िलहाल 10 लाख के करीब फॉर्म जो है नए इंदराज यानी कि जिन्होंने 18 साल की उम्र पार कर ली है, जो वोटर यानी कि हक रायदही का वो उनका इस्तेमाल करना है, इस सिलसिले में करीब 10 लाख का जो वोटर है उन्होंने दरख्वास्त फॉर्म जो है वो जमा कर दिए हैं, लेकिन 3.5 लाख ने कटौती के लिए दरख्वास्तें जमा कर दी है। इलेक्शन ऑफिस से वाबस्ता ज़राए ये भी बताते हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले जो वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म जमा हुए हैं, जो अब तक 6 लाख के आसपास हैं। 10 लाख लोगों ने नए वोटर जो है बनने के लिए दरख्वास्तें दी हैं और एक बड़ी तादाद है जो गौहर ने आपके सामने रखी है, जिन्होंने अपना नाम या तो कटवाया है या किसी पुरानी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, या फिर अगर कोई करेक्शन थी यानी करेक्शन फॉर्म भरा है। यहाँ पर ये भी आपको याद दिलाते चलें कि ये 2019 के बाद सिलसिला नहीं हो सका था। 3 साल बाद वोटर लिस्ट की तैयारी का काम शुरू हुआ था और पहले 83 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर थी, जो हदबंदी के बाद 90 हो गई। जम्मू सूबे में 6, कश्मीर सूबे में 1 नशिस्त का इजाफा हुआ और इनमें से 47 अब कश्मीर और 43 जम्मू सूबे में है। लेकिन पहली बार 9 नशिस्तें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मुख्तस की गई, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और इसी तरीके से इलेक्शन ऑफिस से वाबस्ता ज़राए भी बताते हैं कि तकरीबन 1 माह तक जारी वोटर लिस्टों का ये जो सिलसिला है, रिवीजन का जो प्रोसेस है, समरी का यानी वोटर नज़रसानी के लिए जो काम हो रहा है, इसमें 10 लाख लोगों ने अपने नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म जमा कर दिए हैं। इसके साथ नाम जिनने कटवाना था तकरीबन 3.5 लाख के आसपास ये तादाद भी है। ये वो लोग हैं या वो शक्लें हैं या तो जम्मू कश्मीर से किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गए या जिनकी मौत हो चुकी है, कोई अगर स्पेस खाली हुई है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि इस बुनियाद पर पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर तकरीबन 6 लाख वोटर बढ़ सकते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी में वोटरों की तादाद जो है वो 80 लाख से ज़्यादा इस वक्त इस हिसाब से हो गई है जो आदादोशुमार सामने है। जम्मू कश्मीर में यानी पहले वाले मिलाकर ये नए 80 लाख नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है इसमें अब तक 75,83,374 वोटर्स थे, जिनमें 39,45,182 मर्द, इसके अलावा बाकी खवातीन की भी एक बड़ी तादाद थी, 36,80,080 के करीब। 112 ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटीज के जो वोटर्स थे वो हैं। इलेक्शन ऑफिस से वाबस्ता ज़राए भी बताते हैं कि डेटा इकट्ठा करने का काम आइंदा 1-2 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद ही मतलब खवातीन वोटर्स की असल तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। यानी ये जो पहले 75,83,374 थे उससे बढ़कर असल तादाद कहाँ पहुंची है। हतमी वोटर लिस्ट 25 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। सिर्फ 27-28 दिन बचे हैं और वोटर लिस्ट में तरमीम के बाद अगले मरहले में 10 नवंबर तक दावे और एतराज़ात का अजाला किया जाएगा। हतमी वोटर लिस्ट 25 नवंबर को शाया होगी, यानी 10 नवंबर तक की भी तारीख अहम है, क्योंकि 1-2 दिन में जब डिटेल्स इकट्ठी कर ली जाएंगी तो उसके बाद ये भी पता चलेगा कि अगर किसी को एतराज़ है, किसी की तरफ से कोई दावा पेश किया जाना है तो वो अपनी बात ज़रूर रखेंगे। 10 तक उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन ठीक 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर के बाद किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो इसी प्रोसेस का हिस्सा बने और इन्हीं दिनों के अंदर बने। ये 25 में सारा सिलसिला 25 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। बहरहाल अपडेट आपको फिलहाल इस प्रोसेस के हवाले से दे दिया है। अब यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि बढ़ते आतिशज़दगी के वाक़यात के पीछे
क्या ऐसे असबाब हैं वादी कश्मीर में ज्यादा नुकसान इन दिनों हो रहा है जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और साथ ही साथ बात स्कूलों की भी करेंगे और बात आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की एक अहम वेबसाइट है, उस पर आम लोगों को एक आसानी या राहत आने वाले दिनों में मिलने वाली है।